एम आई ऑडिबल? आप एक बार कमेंट सेक्शन पे टाइप कर सकते हैं क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? हेलो विशाखा मैम, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। तो हम 7:05 तक रुक सकते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू विशाखा मैम। तो हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आप सभी अपने मैट पे बैठ जाएं, सुखासन में और पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, 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 पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. हल्के से अपने आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और उसको हम कैसे यौगिक क्रियाओं से मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और हमारे खुद के गुड सेल्स और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे या कोई भी टेस्ट कराएंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, उनका काउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि एक नॉर्मल बॉडी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके मतलब एक प्रायर सिम्टम्स हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा। और इसके अंदर क्या है कि बाहर से हमारा कोई एनिमी नहीं
आ रहा, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंजाइम या कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमारे वाइट ब्लड सेल्स इतना बढ़ना चाहिए, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे टेंडेंस को, मसल्स को, जॉइंट्स को अटैक करने लग जाएंगे एनिमी समझकर, जिसकी वजह से जो सबसे बेसिक सिम्टम और जो सबसे पहले सिम्टम आता है वो आता है कि हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उन पे स्टिफनेस क्रिएट होने लग जाएगी। अब ये छोटे जॉइंट से स्टार्ट होते होते बड़े जॉइंट्स पे जाएगा, ग्लैंड्स पे अटैक करने लग जाएंगे और कहीं हद तक ये हमारे हार्ट पर और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटे जॉइंट से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले पेशेंट को फिंगर्स पे स्टिफनेस फील होगी, रिस्ट, एल्बो, एंकल, ये छोटे छोटे कुछ जॉइंट्स हैं जहाँ पे वो सबसे पहले सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, इनका जो ब्लड का पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने लग जाता है, ठीक है, और बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट होगा, ड्राइनेस इन द सेंस आईज ड्राई रहने लगेंगी, ईयर पेन होने लगेगा क्योंकि ईयर्स में भी ड्राइनेस क्रिएट होने लग जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम है जिसके ऊपर हमने वर्क करना है, और अगर हम एलोपैथी में देखें तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू योगा। तो आई गेस इतना छोटा सा ब्रीफ इनफ था। और कुछ हम डाइट के बारे में बात करें तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, विच मीन्स हमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, मिल्क, कर्ड, मीट, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेनी क्योंकि हमारा वो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसी चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो हमारे कॉलन में पड़ी रहेंगी और जिससे हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा होने लगेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या खा रहे हैं जिससे आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ रही है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो रही है। ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक वार्म अप से स्टार्ट करेंगे या कुछ बेसिक ऐसे स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे जो कि डायरेक्टली पर्टिकुलर जॉइंट पे अफेक्ट करती है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सूक्ष्म व्यायाम। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक रोटेशन से। आप ये स्टैंडिंग पोस्चर में भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ब्रीदिंग पैटर्न के साथ साथ रोटेशन करना है कुछ इस तरीके से। इनहेल करेंगे, हाफ सर्कल, होल्ड, एक्सेल करते हुए वापस, ये हमारा एक राउंड हो गया। हमें यही 4 राउंड्स जो है वो क्लॉकवाइज करने हैं, 4 एंटी क्लॉकवाइज करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, होल्ड, रिलैक्स, इनहेल, होल्ड, रिलैक्स, इनहेल, होल्ड, रिलैक्स। वापस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। एंड वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो तो उसको बिल्कुल कॉन्शियस लेवल जो है आपका वो पूरा उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे या उस बॉडी पार्ट पे रहना चाहिए। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ही कर रहे हैं अनकॉन्शियसली या तो फिर बहुत तेजी में कर रहे हैं तो उसका जो आपको पूरा बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम आर मेड फॉर स्लो एंड कॉन्शियसली करने के लिए। नेक की हमने रोटेशन कर ली है, इसके बाद हम करेंगे शोल्डर्स की। शोल्डर्स की अगर आप इतने कैपेबल हैं कि मतलब पेशेंट जो है वो खड़े होकर कर सकता है प्रैक्टिस, तो वो खड़े होकर करेगा, नहीं तो वो बैठ के भी कर सकता है, ठीक है। शोल्डर्स के लिए क्या करना है, अपने पाम्स को ऐसे फोल्ड करना है, फिंगर्स को साइड पे रखना है। इनहेल करेंगे तो शोल्डर्स अप, एक्सेल करेंगे तो डाउन।
ठीक है। यहाँ हमें आप ये 10 ब्रेथ से स्टार्ट कर सकते हैं और 30 ब्रेथ तक जा सकते हैं। इसमें स्टार्ट करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। या आप स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी में अभी हम थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन करेंगे। साउंड क्लियर नहीं है? ओके। थोड़ा सा हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। अपने फिंगर्स को शोल्डर के पास प्लेस करेंगे। इनहेल करते हुए एल्बोज को टच करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे। एक्सेल, वापस। ठीक है। हम ये 5 काउंट्स के लिए करेंगे। स्टार्ट। होल्ड, वापस, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, वापस। हमने नेक का रोटेशन, ओके, नेक का रोटेशन कर लिया है, शोल्डर का कर लिया है। नाउ वील डू सम स्ट्रेच और वार्म अप फॉर थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन के लिए, वक्षस्थल के लिए हमने क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे थाइस पे रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है कुछ इस तरीके से। और वी हैव टू ट्राई कि हम अपने दोनों स्कैपुलास को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वापस मैं एक बार बैक साइड से करके दिखाती हूँ। इनहेल, रिलैक्स। इनहेल करेंगे, दोनों हाथ ऐसे पीछे जाएंगे और जो हमारी नेक है वो भी पीछे टिल्ट होगी। इसको हम कर सकते हैं 5 to 10 काउंट्स तक। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, होल्ड, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, लास्ट, इनहेल, रिलैक्स। Sound is clear. नाउ कम टू एंकल्स। और जो हमारे टोज हैं उनको वार्म अप हम कैसे दे सकते हैं अगर कोई पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है तो। अपने मैट पे ऐसे बैठ जाएंगे, पैरों को फैलाएंगे। एंकल रोटेशन के लिए सेम पैटर्न है। इनहेल, होल्ड हेयर, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। और जैसे हमने बात की थी कि आरे के अंदर छोटे छोटे जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं तो हमें अपने टोज़ पे भी ध्यान देना है और टोज़ का भी स्ट्रेचिंग करनी है। ये कैसे करेंगे?
We have to squeeze our toes. Relax. Again, squeeze. Relax. Squeeze. Relax. Last time. Relax. Now we'll talk about fingers, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं आरे के अंदर. फिंगर्स एंड रिस्ट, ये दो चीज़ें हैं जो सबसे पहले सिम्टम जिसके अंदर दिखाई देते हैं. तो रिस्ट और फिंगर्स के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं. सबसे पहले तो रिस्ट के लिए हम नॉर्मल वार्म अप कर सकते हैं विद रोटेशन. 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. फिंगर्स के लिए हम करेंगे उंगली मूल शक्ति विकास क्रिया. दोनों सभी फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड करेंगे. थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे और पहले तो यहीं पे होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे. 1 2 3 4 5. अभी हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है और 10 काउंट्स तक धीरे धीरे करके पीछे तक लेकर आना है. वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, कॉन्शियस लेवल है, वो हमारे फिंगर्स पे होगा. और आप महसूस करेंगे कि शोल्डर से लेकर फिंगर तक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो फील होगा. ठीक है, स्टार्ट करके 10 काउंट्स तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold for 11. Relax. This particular warm-up for fingers are very effective in RA patients. इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं. फॉर फिंगर्स, जैसे कि हमने ऐसे पाम को किया. 1, हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी बाकी की फिंगर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें. 1 2 3 4. दूसरे हाथ से भी करेंगे. 1 2 होल्ड फॉर सेकेंड. 3 4. रिलैक्स. ये कुछ एक्सरसाइज थी फिंगर्स के लिए. अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से आसन्स के बारे में. इसके अंदर आसन्स भी हम बिल्कुल बेसिक ही करेंगे बिकॉज पेशेंट जो है वो इतना नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में. तो स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर हम बेसिक आसन कौन कौन से कर सकते हैं. फॉर रेस्पिरेशन हम गोमुख आसन कर सकते हैं विच इज़ वेरी इफेक्टिव. इसके लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों पैरों को सामने फैलाना है और कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि हमारे जो फीट्स हैं वो हमारे बटक्स के पास आ जाएं. इस समथिंग लाइक दिस. ओके. अभी क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा जो पैर ऊपर है हमारा वही हाथ ऊपर जाएगा और जो हाथ नीचे है वही हाथ नीचे से हम पीछे लेकर जाएंगे.
पीछे से हम इसे इंटरलॉक करेंगे और यहीं पे हम 3 to 4 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे और सामने देखते हुए डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेलेशन करना है फॉर 4 काउंट्स। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, relax। अब हम पैर चेंज करेंगे। अब जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। सेम विद हैंड्स। होल्ड करेंगे 3 से 4 काउंट्स के लिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इसका काउंटर पोज, अगर आपको यहाँ पे बहुत स्टिफनेस फील हो रही है शोल्डर में आफ्टर गोमुखासन, तो यू कैन जस्ट हग योरसेल्फ एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स। तो जो आसन्स वगैरह हैं वो बेसिकली हम इतने करेंगे तो इनफ होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आरए के जो पेशेंट हैं उनके अंदर जो स्टिफनेस है वो कब फील होती है, जब वो बहुत टाइम से कोई मूवमेंट नहीं करते, विच मीन्स उन्हें अर्ली मॉर्निंग होगी उठने के बाद, ठीक है। और जब इवनिंग में या तो फिर तब जब आप दोपहर को सो के उठ रहे हैं तब आपको स्टिफनेस बहुत फील हो सकती है, और अर्ली मॉर्निंग जब आप पूरी रात सोकर उठ रहे हैं तब आपको स्टिफनेस बहुत फील हो सकती है। तो एक शेड्यूल ऐसे बनाएं कि आप रोज सुबह थोड़ा सा योगा करें, प्राणायाम करें, और सेम इवनिंग में भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आप कुछ ना कुछ मूवमेंट करते ही रहे। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वो जो जॉइंट है पर्टिकुलर उसमें बहुत स्वेलिंग आ जाएगी, और हो सकता है कि वहाँ पे डिफॉर्मिटी भी फॉर्म होने लग जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं प्राणायाम, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू प्राणायाम। आपको उससे पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप प्राणायाम पे जा सकते हैं। और फॉर दिस हम करते हैं योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग मीन्स आपको तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जब आप इनहेल करेंगे तो आप एब्डोमेन को आउट करेंगे, thoracic आउट करेंगे, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर शोल्डर अप। ओके, जब एक्सहेल करेंगे शोल्डर रिलैक्स करेंगे, thoracic रिलैक्स करेंगे और एब्डोमेन रिलैक्स करेंगे। इसको हम 5 काउंट्स तक कर सकते हैं, 5 ब्रीदिंग तक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सेम आप किसी भी सुखासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं प्राणायाम के लिए, और बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना है, कहीं पे कोई स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एब्डोमेन आउट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स अप। एक्सहेल, शोल्डर रिलैक्स, thoracic रिलैक्स, एब्डोमेन रिलैक्स। Again, inhale, abdomen out, chest out, shoulders up. Exhale, shoulder relax, thoracic relax, abdomen relax. Again, inhale, abdomen out, thoracic out, shoulders up. Exhale, shoulders down, thoracic relax, abdomen relax.
बहुत से लोग क्या करते हैं, उल्टा ब्रीदिंग पैटर्न करते हैं। जब वो इनहेल करेंगे तो उनका स्टमक इन जाता है, जब वो एक्सहेल करते हैं तो स्टमक आउट जाता है, विच इज़ रॉन्ग। हमें हमेशा जब भी ब्रीदिंग पैटर्न हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा स्टमक आउट होना चाहिए और एक्सहेल में स्टमक इन होना चाहिए। ठीक है, ये जो योगिक ब्रीदिंग थी, ये बिल्कुल जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्राणायाम समझ भी नहीं पाते, और अगर गलत करेंगे तो बेनिफिट नहीं लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा उन्हें। ठीक है, अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन है, जो कॉन्शियस लेवल है हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले कौन सा कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक वाला स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें अपने हाथों को ऐसे रखना है शोल्डर्स के पास, मुट्ठी बंद कर लेनी है, फेस्ट बनाना है। उसके बाद इनहेल करेंगे तो पाम्स बिल्कुल खुले हुए, एक्सहेल करेंगे वापस। ठीक है, इसको हमें फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल के साथ करना है, एटलीस्ट फॉर 10 काउंट्स। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। यू विल नोटिस कि आपको बिल्कुल ऐसे वार्म अप जैसा फील होगा, जैसे कि आप बहुत देर तक जॉगिंग कर कर आए हैं। बॉडी में एकदम से हीट महसूस होगी। जो आपका कार्डिक है वो कार्डिक रेट बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। तो ये एक तरह का वार्म अप भी है, जिससे कि हमारा पूरा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो वार्म अप हो जाएगा फॉर फर्दर प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम किया था, ये किसी टेक्स्ट में अभी नहीं है, किसी योगिक टेक्स्ट में, लेकिन हम आजकल इस तरीके से भी करते हैं। ओके, हमने योगिक ब्रीदिंग कर ली है, भस्त्रिका कर लिया है। नाउ वील डू अनुलोम विलोम। ठीक है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल प्रैक्टिस। इसके अंदर हमें प्रणव मुद्रा बनानी है। हमेशा राइट हैंड से ही हमें अपना जो प्रणव मुद्रा है वो बनानी है, लेफ्ट हैंड से नहीं बनानी। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, बाकी 2 फिंगर्स खुली रहेंगी। ठीक है, थंब से हमें अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करना है, और फिंगर्स जो 2 फिंगर्स हैं उनसे हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करना है। और इसके अंदर हमें राइट से ही इनहेल करना है, और लेफ्ट से ही इनहेल स्टार्ट करना है, और लेफ्ट पे ही अपना पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट करना है। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड इट ऑन लेफ्ट ओनली। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, exhale from right, inhale from right, exhale from left। ये हमारा एक राउंड हो गया। हम इसको 10 राउंड्स कर सकते हैं, 30 राउंड्स तक कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो। स्टार्टिंग में हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये अनुलोम विलोम है, इसको हम 10 काउंट्स तक करेंगे। अभी अगेन प्रणव मुद्रा बनाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale from right, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale left, exhale right, inhale right,
exhale from left, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale through left and relax. रिलैक्स फील करेंगे जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है। ओके, तो अब हम करेंगे थोड़ा सा शीतली और शितकारी प्राणायाम। ठीक है, इससे क्या होगा, जितनी हमारी बॉडी में एसिडिक जो हमारा नेचर हो गया है ब्लड का, वो थोड़ा एल्कलाइन होना स्टार्ट होगा। और स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अपनी टंग को बाहर निकालेंगे एंड वी हैव टू मेक ट्यूब की तरह अपनी टंग को फोल्ड करेंगे और बहुत ही धीरे और डीप इनहेल करना है। जितना धीरे हो सकता है, आप जितना अपनी इनहेलेशन का काउंट्स बढ़ा सकते हो उतना काउंट्स बढ़ाना है और मुंह बंद करके नोज से ही एक्सेल करना है। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। ओके, हम इसको 5 काउंट तक कर सकते हैं। और ऐसे भी अब समर्स है तो शीतली और शितकारी हम अपनी योगिक क्रिया में रोज ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। टंग आउट, इनहेल, इनहेल स्लोली एंड डीपली। आप जितना स्लो और डीप इनहेल कर सकते हो उतना इनहेल करना है। और एक्सेल थ्रू नोज अगेन। रिलैक्स। अब इसकी दूसरी क्रिया क्या है, हमें दोनों दांतों को ऐसे चिपकाकर इनहेल करना है और इनहेल करते हुए धीरे धीरे इनहेल करना है और सी की आवाज आएगी, उसको फील करना है। और इसके अंदर भी सेम इनहेल करेंगे, डीप और स्लो, और मुंह बंद करके नाक से ही श्वासों को बाहर निकालना है। ठीक है, ये भी हम 5 to 6 राउंड कर सकते हैं इसका। इनहेल करेंगे, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसके बाद यू फील कि आपका जो पूरे माउथ में और बॉडी में एक तरीके से रिलैक्सेशन फील होगा,
कूलिंग इफेक्ट फील होगा। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी। ओके, भ्रामरी के लिए क्या करना है, जैसे कि हमको पता है कि जो ओम का उच्चारण है अ, उ और म, इसके अंदर जो हमारे अ की वाइब्रेशंस है, जो आ का साउंड है वो हमारे एब्डोमेन पे वर्क करता है, और जब हम अ का साउंड निकालेंगे तो हमारे पूरे जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। जब हम ऊ का साउंड निकालेंगे तो हमारी जो थोरेसिक रीजन है वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, और जब हम म का साउंड निकालते हैं तो हमारे नेक से लेकर पूरा ऊपर हेड तक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। तो जो भ्रामरी है वो एक तरीके से भवरे का साउंड निकाल रहे हैं और उसके अंदर म का साउंड निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा, हमारे नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, या कुछ लोगों को जो है कि कभी वो किसी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं और उन्हें नर्वसनेस फील हो रही है, तो भ्रामरी इज समथिंग जो हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम से रिलैक्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं बिकॉज आरए के अंदर ये है कि जो टेंशन लेने की वजह से और एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी आरए की जो इन्फ्लेमेशन है वो रेज होता है बॉडी के अंदर। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। ओके, तो भ्रामरी के लिए क्या करना है, अपने दोनों थंब से अपने ईयर्स को लॉक करेंगे और अपने फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करना है फेस पे कि हमारी आईज, नोज और जो हमारे अबव लिप्स है वहाँ और लास्ट में चिन तक हमारे जो फिंगर्स है वो पूरी स्प्रेड हो जाए। ठीक है, और इनहेल करना है स्लो एंड डीप फ्रॉम नोज, और एक्सहेल करते हुए हमें भवरे का साउंड निकालना है, और वी कैन सिंपली मेक साउंड ऑफ म। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, कानों को बंद करेंगे, इनहेल, इनहेल, inhale again, रिलैक्स। तो ये हमने किया अभी भ्रामरी प्राणायाम फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बाद जब हमने आसन देख लिए, सूक्ष्म व्यायाम देख लिए, प्राणायाम भी हमने कर लिया, अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत से योगिक मैनेजमेंट के अंदर जो मेडिटेशन है उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए हम डायरेक्टली मेडिटेशन नहीं करवा सकते किसी को भी, और उस टाइम जहाँ पे जो पेशेंट है वो स्ट्रेसफुल है और अपनी डिसीज को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है, अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वी कैन नॉट इंडल्ज दैट पेशेंट डायरेक्टली इनटू मेडिटेशन। लेकिन हम उसको स्टार्ट कैसे करा सकते हैं, ओम चैंटिंग से स्टार्ट करा सकते हैं, कोई मंत्र से स्टार्ट करा सकते हैं। अगर वो चैंट करेगा धीरे धीरे करके वो खुद ही मेडिटेशन के स्टेज पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मेडिटेशन के लिए सबसे पहले उन्हें चैंटिंग स्टार्ट करा सकते हैं। चैंटिंग के अंदर क्या क्या करा सकते हैं, अकारा मकारा चैंटिंग करा सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं अ चैंट से,
फाइव हमने काउंट्स तक का साउंड उन्हें उच्चारण कराया, का। ठीक है, 5 काउंट्स तक उन्हें हमें ऊ का उच्चारण कराया, 5 काउंट्स तक हमने उन्हें म का उच्चारण कराया, और लास्ट में लघु ओम का उच्चारण करा सकते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत छोटे छोटे ओम रेपिटेडली बोलना पड़ता है। एक बार मैं करके दिखाती हूँ लघु ओम का उच्चारण, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। हम मेडिटेटिव पोस्चर में कोई भी बैठ सकते हैं, कोई भी मुद्रा बना सकते हैं हाथों की जिसमें हम कंफर्टेबल हों, और हम अकारा मकारा चैंटिंग के बाद लघु ओम का उच्चारण करते हैं। ओके, टाइम हो गया। ओके, लघु ओम का उच्चारण किस तरीके से करना है? इनहेल ओम 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 ओम। ये हम अब 5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। 1 मिनट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे 5 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं, फिर वो अपने आप ही मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था कुल मिला के मैनेजमेंट फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और एक और चीज़, अगर हम षटकर्म की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो षटकर्म है वो है बस्ती क्रिया, बिकॉज ये एक वात संबंधित रोग है, और जिसके अंदर जो बस्ती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम कॉलिन क्लेंजिंग कराते रहेंगे उस पेशेंट की रेगुलरली, लाइक हफ्ते में एक बार भी, इसके अंदर हम तेल बस्ती, ऑयल बस्ती रेकमेंड करते हैं ज़्यादातर। ऑयल बस्ती से क्या होगा, जो हमारा कॉलिन है वो क्लियर होगा, और अगर किसी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होना स्टार्ट होगी, अपने आप ही सिम्टम्स कंट्रोल होने स्टार्ट होंगे, और जो वात है वो वात का शमन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो षटकर्म के अंदर हम उन्हें बस्ती करा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। और दैट्स इट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और थैंक यू।